हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का, खाना वगैरह बना चुकी थी, खा भी चुकी थी और अब बारी थी छत पे कपड़े फैलाने जाने की, क्योंकि अब धूप अच्छी निकलने लगी है और ये लगता है कि कपड़े अगर धूप में फैला दो तो समय से सूख जाते हैं और समय से नीचे ले आती हूँ। नहीं तो फिर ओस वगैरह में क्या होता है, कपड़े इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि अगर सूखे भी होते हैं तो वो गीले लगते हैं। तो इस समय तो ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि धूप अच्छी सी निकल रही है, तो कपड़े फैलाती हूँ। और अभी मेरे काम पड़े हुए थे, बर्तन भी मुझे धुलने थे और अभी बहुत सारे काम हैं जिनको मुझे करना है। दिखाती हूँ आगे वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट जरूर करें। और ये देखिए, मैंने मैक्सी में इसलिए सारे कपड़े भर लिए हैं क्योंकि टब खाली नहीं था, उसमें पानी भरा हुआ था। और जब पानी भरा हुआ होता है तो फिर ये लगा करता है कि ना गिराओ पानी, तो फिर इसी तरह से कपड़े लेके और छत पे चली जाती हूँ। काफ़ी आसानी से चले जाते हैं, किसी भी कपड़े में रख लो। तो मैंने अपने मैक्सी के अंदर ही सारे कपड़े भर लिए। और अभी देखिए मेरे बर्तन पड़े हुए हैं और अभी बहुत सारा काम है। चलती हूँ छत पे और फिर देखिए मैं आ गई थी छत पे और ये कपड़े मैं फैलाने लगी थी। मौसम कुछ इस तरीके का है, धूप जैसी बिल्कुल निकलने ही वाली थी। और किसी 2 दिन से धूप अच्छी निकल रही है। परसों के दिन तो थोड़ा सा वैसी निकली थी और थोड़ा सा कल तो बहुत अच्छी निकली थी। और ये आंवले जो मैं अचार बनाने के लिए मैंने सब कट करके और मसाला थोड़ा सा मिला के रखा था। अभी इसमें थोड़ा अजवाइन मुझे भून के डालनी है और कर ही नहीं पा रही हूँ मैं, तो इसको अभी इसी भगोने में रखा है जिससे कि ये मिक्स करने में सही रहेगा। और देखिए खूब अच्छी धूप आ गई है और मिक्स करने के बाद इसको डिब्बे में भर देती हूँ। सूर्य भगवान की कृपा से देखिए अब 2 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और उसके बाद अचार, जो मिर्च का अचार, वो मिक्स अचार, वो भी मैंने धूप में इस समय 2-3 दिन से रखने के लिए छोड़ दी है कि जिससे कि धूप इसमें लग जाए। फिर आ गई थी नीचे क्योंकि बर्तन सारे अभी मेरे पड़े हुए थे, तो सोचा कि पहले बर्तन धुल देती हूँ और उसके बाद रसोई भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये सारे काम किए और फिर ये है शाम का समय। शाम तो इतनी जल्दी हो जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। काम किया, काम करते करते मुझे याद आया कि धनिया थोड़ा सा रखा हुआ है बोने के लिए, बहुत पहले मंगाया था। और ये देखिए कुछ पेड़ धनिया के छोटे छोटे से निकले हैं कई गमलों में। तो इन्हीं को देख के मुझे याद आया कि अरे मुझे अभी तो धनिया बोने के लिए मैंने मंगाई थी, वो रखी हुई है। तो धनिया बो देती हूँ। उसके लिए देखिए धनिया का बीज और ये खुरपी लेके आई हूँ। वैसे तो धनिया को फुला के बोना चाहिए, एक दिन भिगो देना चाहिए, एक दिन पहले रात में पानी में। लेकिन मेरा क्या है, अगर मैं भूल जाती हूँ तो फिर वो चीज़ छूट ही जाती है। आज मैंने सोचा कुछ भी हो ऐसे ही डाल देती हूँ। तो जो गमलों में जो गेंदा के पौधे लगे थे, सूख चुके थे, उनको हटा देती हूँ। कुछ तो आसानी से हट जाएंगे और कुछ में तो पौधे लगे हुए हैं, उनको इतना आसान नहीं है और समय था नहीं मेरे पास। तो बस जो आसानी से निकलते जा रहे थे उन्हीं को हटा हटा के, और देखिए ये गुड़ाई कर दी मैंने और इसी में धनिया के बीज डालते जा रही हूँ कि कुछ तो निकल ही आएंगे। और क्या होता है कि इस समय का जो धनिया होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और जैसे जैसे गर्मी आने लगती है तो फिर धनिया का स्वाद बदलने लगता है और बिल्कुल दूसरे ही टेस्ट का धनिया हो जाता है। और जैसे ही धूप बहुत ज़्यादा होती है तो वो टेस्ट भी दूसरा होता है बिल्कुल से। लेकिन धनिया ऐसी चीज़ है कि 12 महीने आप बिना धनिया के खाना थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है। मेरे मन में आया, काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ था बीज, कि आज मैं बो ही देती हूँ। सारे काम छोड़े और बिल्कुल शाम ढलने ही वाली थी। और उसके बाद सभी गमलों में, पूरे जितने गमले हैं सभी में धनिया मैंने बो दी थी। कुछ ना कुछ तो निकल ही आएंगे। हालांकि धनिया बहुत समय बाद निकलता है, लंबा समय लग जाता है धनिया निकलने में। देखिए क्या होता है, रिजल्ट आपको दिखाऊंगी जो भी होगा। और फिर ये है रात का समय, मेरा दिया बाती सारा काम हो चुका था और फिर ये देखिए मैं बर्तन लगाने लगी थी। और
ये करते करते इस समय क्या है, 2 दिन से तो इतना काम समय से हो जा रहा है कि 10 बजे तक हर हाल में पूरा काम हो जाता है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, और क्योंकि चीज़ें कठिन हो जाती हैं जब देर रात हो जाती है, और काफ़ी लंबे समय से बहुत देर रात तक मैंने काम किया है। तो अब इस समय 2 दिन से बहुत अच्छे समय से काम हो रहा है। चीज़ें हैं, कभी बिगड़ती हैं कभी बनती हैं, हमारे सोचने से हमारे करने से कुछ भी नहीं होता। और ये फिर दूसरे दिन दोपहर का वीडियो है, फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था उस दिन, यानी कि परसों, और ये कल का वीडियो है। ये आंवले मैंने इसलिए थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि इसमें से जो भी ख़राब आंवले हैं उनको मैं निकाल सकूं। और अगर मैं तुरंत बना देती तो मैं समझ ही नहीं पाती कि कितने आंवले खराब। देखिए इतने आंवले ख़राब हैं और इतने अच्छे हैं। अब इतने ही आंवलों में मुझे कुछ आंवले से मुरब्बा बनाना है और कुछ आंवले से थोड़ा सा नमकीन अचार बनाना है। फिर बर्तन पड़े हुए थे वो धुलने लगी, और उसके बाद इधर आंवलों को ले जाके छत पे और वो करूँगी, थोड़ी देर सूखने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि इनका पानी निकल जाए, और फिर इनको हल्का सा भाप में मैं पकाती हूँ। और भाप में पकाने के बाद फिर इनकी छोटी छोटी सी कलियाँ बना के, ये देखिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए थोड़ा सा चढ़ा दिया है भगोने में, और उसी में रख दिया आंवले को, और उसके बाद इस गैस को जला दिया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अभी धीरे धीरे ये अपने आप ही भाप से ही पक जाएंगे आंवले, और बहुत जल्दी पक जाते हैं। और फिर इनको कली कली आप निकाल के और इनका नमकीन अचार अच्छे से बना सकते हो। दिखाऊंगी आपको किस तरह से मैंने बनाया। और काम का क्रम इतना बिगड़ जाता है कि एक साथ कुछ भी नहीं हो पाता, और जब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं तो वीडियो अलग अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद देखिए मैं छत पे आ गई थी। ये मिर्च भी मैंने धुल के रखी थी, और देखिए धूप बहुत ही अच्छी निकली थी। और ये दुपट्टा सुबह क्या आज समय से ही सारे कपड़े फैला दिए थे, तो सारे ही कपड़े बिल्कुल सूखने ही वाले थे, और ये दुपट्टा नीचे गिर गया। देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा, और ये देखिए धूप में अचार रखने से इसमें जैसे भाप जैसी निकल रही, पानी जैसा निकल रहा है। और फिर उसके बाद ये आंवले लेके बैठ गई थी। इनको मुझे देखिए इस तरह से गोद गोद के मुरब्बा के लिए तैयार करे जाते हैं। और फिर इसको चूने के पानी में मुझे डालना है, कोई कोई फिटकरी के पानी में भी डालता है, जिससे कि इसका कसैलापन निकल जाए। तो इसी चाकू की नोक से, और काफ़ी पतली नोक है चाकू की, इसी से इसको गोद देती हूँ, जिससे कि सारा इसका कसैलापन निकल जाएगा, और फिर इसका मुरब्बा बनाऊँगी। और फिर ये देखिए इधर वो बीच में करने लगी थी, तब तक ये खूब अच्छे से आंवले ये पक चुके हैं। अब इनको ले जाके और वहीं छत पे, इस समय 2 दिन से जो धूप निकल रही है उसका फ़ायदा भी हम उठाते हैं। धूप में ही बैठ के काफ़ी सारे काम इस तरह के हो जाते हैं, तो वहीं लेके चलती हूँ, और वहीं पे बैठ के इसको भी ये बीज अलग कर देती हूँ, और ये भी धूप में रख देती हूँ, जिससे कि इनके अंदर भी जो पानी जैसा है वो निकल जाए। ये देखिए ये एक एक पीस अपने आप ही अलग होते जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सब अपने आप ही अलग अलग पीस के पीस निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये देखिए सारे बीज निकाल दिए थे, और इनको धूप में अलग अलग बर्तनों में करके रख दिया था, जिससे कि धूप जल्दी से इसमें लग जाए। और इधर ये भी मैंने देखिए गोद चुकी थी मैं सारे ये आंवले। और अब ये मिर्च की बारी थी, इनको भी कट कर लेती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और आज पूरे मिर्च का अचार नहीं रखूँगी, क्योंकि पता नहीं, कभी मैंने इस मिर्च का अचार रखा नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसा लगेगा अचार इसका, लेकिन थोड़े से तो रखूँगी। और अब इनको देखिए गोद के लेके जा रही हूँ नीचे, और इनको जो कपड़े सूख चुके थे मेरे, इनको सब लेके जा रही हूँ, उनको भी उठा के तह करके रख देती हूँ। और आंवलों को जाके उसमें चूने के पानी में मुझे डालना है, रात भर के लिए चूने के पानी में इनको छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद इसका अचार बनाऊँगी।